नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी को मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेज पर स्वागत है। चलो दोस्तों, आज हम तुम लोग को बताने जा रहे हैं। इसके पहले हम बताए थे दोस्तों कैन और मे का यूज। आज हम बताने जा रहे हैं शुड और मस्ट का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों। शुड और मस्ट, और साथ ही साथ OUGHT आउट टू। ठीक है दोस्तों, पहले ये दोनों को समझ लो, फिर इसको समझने में आसान हो जाएगा। शुड और मस्ट दोनों का मतलब होता है चाहिए। इसका मतलब भी चाहिए, लेकिन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, दोनों को कहाँ यूज करेंगे दोस्तों। तो समझो इसको दोस्तों, हम दोनों को कहाँ यूज करते हैं। देखो दोस्तों, ये तो पता ही होगा कि पहले दोनों के बाद ये मोडाल है, मोडाल के बाद केवल V1 आता है, इसके अलावा दूसरा नहीं आता है। हाँ, ये तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता है। अब दोस्तों, अगर किसी को सलाह देना रहे, अगर किसी को सलाह देना रहे तो वहां पर ही हम शुड का यूज करेंगे। अगर किसी को सलाह देना रहे तो शुड का यूज करेंगे, लेकिन अगर किसी को सलाह के साथ अनिवार्यता उसमें दिखाना रहे तो मस्ट का यूज करेंगे। क्या बोले दोस्तों, अगर किसी को सलाह देना रहे तो हम शुड का यूज करेंगे, लेकिन सलाह के साथ उसमें अनिवार्यता रहे। क्या बोले, अगर सलाह देना रहे तो शुड का यूज करेंगे, सलाह के साथ साथ अनिवार्यता उसमें आ जाए तो हम वहां मस्ट का यूज करेंगे। जैसे दोस्तों देखो, जैसे हम बोलेंगे यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर। यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर, तुम्हें अपने शिक्षक का आदर करना चाहिए, तुम्हें अपने शिक्षक का आदर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर, तुम्हें अपने शिक्षक का आदर करना चाहिए। अगर अगला देखना, इफ यू आर एन obedient student, you respect your teacher। देखना दोस्तों, यहां भी लिखा हुआ यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर, तुम्हें अपने शिक्षक का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहां करें इफ यू आर एन ओबीडियंट स्टूडेंट, इफ यू आर एन ओबीडियंट स्टूडेंट, यदि आप एक आज्ञाकारी छात्र हैं, यदि आप एक आज्ञाकारी छात्र हैं तो यू रिस्पेक्ट योर टीचर। अब बता दोस्तों, क्या यहां भी शुड डालोगे या मस्ट डालोगे दोस्तों? यहां पर ही मस्ट डालेगा, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर। यदि आप जो है एक आज्ञाकारी छात्र हैं तो यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर, तो तुम्हें हर हाल में अपने शिक्षक का आदर करना चाहिए। देखो, मस्ट वही यूज करेंगे जहां हम किसी को अनिवार्यता दर्शा रहे हैं या मजबूरी कर रहे हैं, किसी को एकदम मजबूर कर रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना है तो करना है। ठीक है दोस्तों, वहां हम मस्ट का यूज करते हैं। जहां हम केवल सलाह की बात करते हैं वहां हम शुड का यूज करेंगे। हम जैसे किसी को बुलाने जा रहे हैं, जैसे हम कहेंगे यू शुड गो टू योर हाउस। देखो दोस्तों, एक बोला यू मस्ट गो टू योर हाउस। देखो दोस्तों, एक बोला यू शुड गो टू योर हाउस, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। अगर कोई तुमसे आकर बोला कि यू शुड गो टू योर हाउस, तुम्हें अपना घर जाना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ अनिवार्यता नहीं है, तुम्हारी इच्छा, मतलब शुड लग गया तो ये तुम पर डिपेंड कर रहा है। तुम्हें घर जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो नहीं जाओ, कोई अनिवार्यता नहीं है। अगर तुमसे आकर कोई बोला यू मस्ट गो टू योर हाउस, तुम्हें हर हाल में घर जाना चाहिए, इसका अर्थ हुआ यू मस्ट गो टू योर हाउस,
यू मस्ट गो टू योर हाउस मतलब तुम्हें हर हाल में घर जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा घर में कुछ ना कुछ हुआ है, तभी वो अनिवार्यता कर रहा है तुम्हें, हर हाल में तुम्हें घर जाना चाहिए। सेंटेंस दोनों सही है दोस्तों, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है, दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है दोस्तों। इसमें अनिवार्यता नहीं है, ये तुम पर डिपेंड है, घर जाओ या ना जाओ। यू मस्ट गो टू योर हाउस मतलब इसमें अनिवार्यता हो गया कि तुम्हें हर हाल में घर जाना चाहिए। यू मस्ट तुम्हें जाना चाहिए घर, मतलब कोई घटना घटा है तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर यही हम यहाँ भरने के लिए दे दें कि बताओ, यहां हमें भर करके बताओ शुड होगा या मस्ट होगा, क्या होगा दोस्तों, या शैल होगा या बिल होगा, क्या होगा दोस्तों, शुड होगा, मस्ट होगा, शैल होगा, बिल होगा, क्या होगा दोस्तों। बोलोगे शैल बिल तो भरेंगे नहीं क्योंकि इसमें फ्यूचर की बात नहीं किया गया, हम बोले ठीक बात है। अब शुड और मस्ट का क्या भरोगे दोस्तों, तो कहोगे मस्ट तो अनिवार्यता बताता है, बोलेंगे हाँ, तो इस सेंटेंस से तो हमें अनिवार्यता नहीं दिख रहा है, बोलेंगे नहीं, तो मस्ट नहीं भरेगा, शुड। अब देखो एग्जामिनर कैसे तो तुम कहोगे कैसे पता चलेगा कि हमें अनिवार्यता दिखा रहा है। अभी बोलोगे कि आप तो मस्ट भी लगा दिए थे, बोले दोनों सेंटेंस सही। हाँ दोस्तों, तो हमें पता ना, हम सेंटेंस लिखे तो हमें पता है कि इसमें अनिवार्यता है, तुम्हें जानना चाहिए, इसलिए हम लिखे। तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, भरने में दिक्कत है दोस्तों। जैसे और हम एग्जांपल देते हैं, जैसे he has been driving the car, he has been driving the car for since morning, since morning he tired, he या बी टायर्ड, टायर्ड बताना दोस्तों, शुड, मस्ट, शैल, बिल, क्या भरोगे दोस्तों। कार है, ही हैज बीन ड्राइविंग द कार सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कार चला रहा है, वह सुबह से कार चला रहा है। ही बी टायर्ड, ही बी टायर्ड वह थक गया होगा। अब बताना दोस्तों यहाँ क्या भरोगे, यहाँ क्या भरोगे, वह सुबह से चला रहा है तो थक जाएगा कि थक गया होगा, थक गया हो दोस्तों, जब सुबह से ही चला रहा है तो थक ही गया होगा। अब यह पहले ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब क्या वो सुबह से चला रहा है, हर हाल में थक गया होगा या नहीं थका होगा दोस्तों। जब सुबह से चला रहा है तो ज्यादा चांस है कि वो थक गया होगा, इसमें अनिवार्यता है दोस्तों, इसमें हम शुड नहीं लगाएंगे, इसमें शुड नहीं लगाएंगे। ही हैज बीन ड्राइविंग द कार सिंस मॉर्निंग, सुबह से कार चला रहा है। ही मस्ट बी टायर्ड, वह हर हाल में थक गया होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम मस्ट यूज करेंगे। जैसे और एग्जांपल देते हैं, if you are a farmer, if you are a farmer, you know how to do agriculture, एग्रीकल्चर। देखना दोस्तों, इफ यू आर अ फार्मर, यदि आप एक किसान है, यू नो हाउ टू डू एग्रीकल्चर, तो तुम्हें पता होगा
एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है, खेती कैसे किया जाता है। अब बताना दोस्तों, शुड होगा और कि मस्ट होगा, शुड होगा, मस्ट होगा और कि बिल होगा कि शैल होगा। बताना दोस्तों, क्या यदि आप एक फार्मर है तो आपको पता होगा खेती करने का। पहले इसमें शैल फ्यूचर की बात तो नहीं किया दोस्तों, यहां नहीं होगा। चलो, अब यदि आप एक फार्मर हैं तो आपको खेती करने के बारे में पता होगा, एग्रीकल्चर करने के बारे में पता होगा। हाउ यू डैश नो हाउ टू डू एग्रीकल्चर या नो अबाउट एग्रीकल्चर, तो तुम्हें एग्रीकल्चर के बारे में पता होगा। यू नो हाउ टू डू एग्रीकल्चर। चलो दोस्तों, शुड होगा कि मस्ट होगा। हम बोलेंगे दोस्तों होगा मस्ट। कैसे, आपको कैसे पता चला कि इसमें अनिवार्यता है? बोलेंगे हाँ इसमें अनिवार्यता है। कैसे? इफ यू आर अ फार्मर, जब आप एक किसान हैं, यदि आप एक किसान हैं, जब आप एक किसान हैं तो अरे यार आपको खेती करने के लिए आना होगा। यदि आप एक किसान हैं तो आपको खेती करने के लिए आता होगा 100%। जब आप एक किसान हैं तो आपको खेती करने के लिए आता होगा, क्योंकि आप एक किसान हैं। तो आप एक किसान हैं तो यू मस्ट नो, तो तुम्हें पता होगा एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है, एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है, तभी तो आप एक किसान हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा कि कैसे अनिवार्यता पता चलता है दोस्तों। जैसे और देखते हैं, should, must, shall, will। बताना दोस्तों क्या बनाएगा? बी रिस्पेक्ट द पुअर, बी रिस्पेक्ट द पुअर। हमें गरीबों को सम्मान करनी चाहिए, हमें गरीबों को सम्मान करना चाहिए। क्या होगा? शुड, मस्ट। पहले शैल भी नहीं होगा। चलो दोस्तों, अब शुड होगा कि मस्ट होगा? क्या होगा दोस्तों? बोलेंगे क्या बात करते हैं, शुड होगा, मस्ट कहां से होगा? यहाँ इसमें अनिवार्यता नहीं है दोस्तों, इस सेंटेंस में अनिवार्यता नहीं है। हम किसी को मजबूर नहीं। बी शुड रिस्पेक्ट द पुअर, हमें गरीबों को मदद करना चाहिए, हमें गरीबों को हर हाल में मदद करना चाहिए। यहाँ अनिवार्यता नहीं है दोस्तों, तुम्हारी इच्छा है तो मदद करिए, नहीं इच्छा है तो नहीं करिए। यहाँ अनिवार्यता, इस सेंटेंस में अनिवार्यता नहीं है दोस्तों। तब वी शुड रिस्पेक्ट द पुअर, वी शुड रिस्पेक्ट द पुअर, बस नहीं होगा। जैसे और देखते हैं, बताना दोस्तों, शुड या मस्ट। क्या होगा दोस्तों? बी नॉट ब्रेक द लॉ ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने देश के कानून को तोड़ना नहीं चाहिए, हमें अपने देश के कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। क्या होगा दोस्तों? शुड या मस्ट? क्या होगा दोस्तों? यहाँ मस्ट होगा दोस्तों, ना कि शुड होगा। बी मस्ट नॉट ब्रेक द लॉ ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने देश के कानून को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अनिवार्य है। वी मस्ट नॉट ब्रेक द लॉ ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने देश के कानून को नहीं तोड़ना चाहिए। ये अनिवार्य है दोस्तों, तोड़नी नहीं चाहिए, तोड़ोगे तो फिर जेल चले जाओ। ठीक है दोस्तों, तब वी मस्ट नॉट ब्रेक द लॉ। ठीक है दोस्तों, अगर ये बात किसी को बोलना रहे, जैसे बच्चे यार को बोलना रहे, किसी को भी बोलना रहे, तो तुम अगर शुड लगा करके बोलोगे दोस्तों, तो उसके मन में ये जाएगा विचार कि अच्छा वी शुड नॉट ब्रेक द लॉ, अच्छा हम लोग को कानून नहीं तोड़ना चाहिए, मतलब कभी कभी तोड़ भी देना चाहिए। ये तो गलत उसके अंदर में चला जाएगा दोस्तों, तो हम लोग वैसा नहीं बोलेंगे। वी मस्ट नॉट ब्रेक द लॉ ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने देश की कानून नहीं तोड़नी चाहिए। जैसे
हो रहा है दोस्तों, यू शुड गो टू योर हाउस। जैसे तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। अगर हम किसी को कह रहे हैं तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, तो वो उस ये सोचेगा ठीक है ना यार जाएंगे। यहाँ पर ये अनिवार्य नहीं है, उसके मन में केवल यह ठीक है हमको घर जाना है ना, जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे बोल दिए ना दोस्तों, यू मस्ट गो टू योर हाउस, अगर ऐसे बोल दिए तो उसके अंदर में कोई भय होगा, नहीं यार मुझे जाना चाहिए। अगर ये बोल रहा है यू मस्ट, तो कहीं ना कहीं कुछ हुआ हो, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत जाना चाहिए। उसी प्रकार अगर शुड देते हो ना दोस्तों, तो मन है तो तोड़ो, ना माने ना तोड़ो, माने तो पालन करो, ना माने तो ना पालन करो, मतलब उसको कानून का भय नहीं रहेगा। हमें शुड नहीं बोलना चाहिए, हमें मस्ट बोलना चाहिए। वी मस्ट नॉट ब्रेक द लॉ ऑफ आवर कंट्री, इस तरह से बोलना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों कि शुड और मस्ट में समझ में आ गया होगा दोस्तों, कि शुड और मस्ट क्या है, शुड का यूज कहाँ करें और मस्ट का यूज कहाँ करें। ठीक है दोस्तों, चलो आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आया होगा। हम जो है ना दोस्तों अब बताते हैं शुड और आउट टू ये दोनों में क्या फर्क है, शुड और आउट टू इन दोनों में क्या फर्क है। दोस्तों कोई फर्क नहीं, आप जहां जहां शुड जा सकता है, मतलब जहां जहां आउट टू जा सकता है वहां वहां शुड भी जा सकता है। जहां जहां आउट टू भरा सकता है वहां शुड भी भरा सकता है। जहां जहां आउट टू भरा सकता है वहां शुड भी भरा सकता है। लेकिन जहां शुड भराएगा वहां आउट टू नहीं भराएगा। जहां जहां आउट टू भराएगा वहां शुड भी भरा सकता है दोस्तों। अब आउट टू कहां प्रयोग करते हैं, देखो दोस्तों, जब हमें नैतिकता की बात करनी हो, जब हमें नैतिकता की बात करनी हो तो वहां हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे बी देखना दोस्तों, बी हेल्पलेस वुमेन, ऑप्शन है शुड आउट टू। हमें लाचार औरतें को, इस लाचार औरत को, बी द हेल्पलेस वुमन, इस लाचार औरत को हमें मदद करनी चाहिए। अब बताना दोस्तों, शुड होगा आउट टू होगा, शुड होगा या आउट टू होगा, या मस्ट दे देते हैं दोस्तों, या मस्ट दे देते हैं। मस्ट होगा, शुड होगा, आउट टू होगा, मतलब हमें लाचार औरत को, इस लाचार औरत को मदद करनी चाहिए। मस्ट शुड आउट टू, मस्ट नहीं है दोस्तों, अनिवार्य नहीं है यहाँ पर, यहाँ अनिवार्य नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अनिवार्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता, इस सेंटेंस से अनिवार्यता नहीं दिख रहा है। शुड का प्रयोग, आउट टू का प्रयोग, यहाँ ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। हमें लाचार औरत, इस लाचार औरतों को मदद करनी चाहिए। ठीक है, मदद का मन है तो मदद करो, ना मन तो नहीं मदद करो। लेकिन एक होता है कि हमें लाचार औरतों को मदद करनी चाहिए, ये लाचार औरतों को मदद करनी चाहिए। चलो अब यहाँ एक दोस्तों, एक लाचार औरत है, उसको अगर तुम मदद कर रहे हो, बी हेल्प, अगर तुम ये लाचार औरत को मदद कर रहे हो दोस्तों, तो ये नैतिकता भरी काम हुआ दोस्तों। ये कौन सा काम हुआ, नैतिकता भरी काम हुआ। और नैतिकता भरी काम को बताने के लिए हम आउट टू का प्रयोग करते हैं, आउट टू का प्रयोग करते हैं। कहोगे क्या शुड भरेंगे तो गलत होगा, नहीं दोस्तों, शुड भी भरोगे तो सही होगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में एक साथ दे दे तो क्या भरेंगे, तो नैतिकता वाली काम में हम आउट टू भरेंगे। अगर आउट टू ना ऑप्शन में रहे तो शुड भरेंगे। आशा करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। चलो और एग्जांपल देते हैं दोस्तों, रुको अभी। जैसे ही
उसे बूढ़े व्यक्ति को मदद करना चाहिए। शुड होगा कि मस्ट होगा और कि आउट टू होगा? आउट टू। उसे बूढ़े व्यक्ति को मदद करनी चाहिए। ही हेल्प द ओल्ड मैन। उसे बूढ़े व्यक्ति को मदद करनी चाहिए। देखो दोस्तों, अब अनिवार्यता तो नहीं कर सकते, अनिवार्यता नहीं कर सकते दोस्तों। शुड होगा चाहे आउट टू होगा दोस्तों। तो शुड भी हो सकता है, आउट टू भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो क्या भरेंगे दोस्तों? यहाँ देखो, बूढ़े आदमी को मदद करना एक नैतिकता वाली काम है, तो इसको हम आउट टू भरेंगे दोस्तों। क्या भरेंगे? आउट टू। अगर आउट टू ना रहेगा तो हम भर देंगे शुड। ठीक है दोस्तों, तो जहां जहां आउट टू जा सकता है वहां शुड जा सकता है, लेकिन जहां जहां शुड जाएगा वहां आउट टू नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बोलेंगे बी नॉट प्ले इन द सन, इन द सन। ठीक है दोस्तों, वी शुड नॉट प्ले इन द सन। हमें धूप में नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले इन द सन। हमें धूप में नहीं खेलना चाहिए। अब बताओ दोस्तों, मस्ट, शुड, आउट टू क्या भरोगे दोस्तों? वी शुड नॉट प्ले इन द सन। हमें धूप में नहीं खेलना चाहिए। क्या भरेगा दोस्तों? अनिवार्यता तो नहीं कर सकते दोस्तों, इससे अनिवार्यता नहीं कर सकते हैं। बात रहा शुड का, बात रहा हो आउट टू। क्या यहाँ नैतिकता वाला काम कर रहे हो दोस्तों? नहीं, यहाँ नैतिकता वाला काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, हमारा क्या भरेगा? शुड। यहाँ आउट टू नहीं भरेगा। तो ही ना हम अभी बोले वो दोस्तों, जहां जहां आउट टू भराएगा वहां शुड भरा सकता है, लेकिन जहां शुड भराएगा वहां आउट टू नहीं भराएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, बस आज की क्लास यहीं तक सीमित करते हैं दोस्तों। अगली क्लास में नीड और डेयर का यूज बताएंगे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।